छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों का बड़ा हमला, आईईडी ब्लास्ट कर जवानों की गाड़ी को बारूदी सुरंग से उड़ाया। हमले में 8 जवान शहीद। अमित शाह ने घटना की निंदा की। नक्सलियों के हमले की जांच के लिए एनआईए की टीम जल्द जाएगी बीजापुर। इस दौरान एनआईए की फोरेंसिक टीम भी रहेगी मौजूद। दिल्ली में बंगले को लेकर फिर बीजेपी का केजरीवाल पर हमला। बीजेपी का दावा, अरविंद केजरीवाल ने आवास पर अनुमानित लागत से 4 गुना ज्यादा किया पेमेंट। सीएजी रिपोर्ट का दिया हवाला। हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच प्रशांत किशोर को बिना शर्त मिली जमानत, जेल से आए बाहर। पहले प्रशांत किशोर ने बेल बॉन्ड जमा करने से किया था मना। यूपीएससी अभ्यर्थियों के विरोध प्रदर्शन मुद्दे पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। इशारों में प्रशांत किशोर पर निशाना साधते हुए कहा, छात्रों से किसी को कोई लेना देना नहीं, एक नैरेटिव किया जा रहा है सेट। यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार। हालांकि कोर्ट ने सुझाव देते हुए कहा, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए कर सकते हैं दाखिल याचिका। एचएमपीवी वायरस का भारत में अब तक 4 केस आए। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, इससे डरने की जरूरत नहीं, वायरस पुराना है, केंद्र सरकार की नजर है। एचएमपीवी वायरस की भारत में एंट्री से शेयर बाजार में मचा कोहराम। सेंसेक्स और निफ्टी में आज भारी गिरावट देखने को मिला। बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ के बयान पर मुख्यमंत्री आतिशी ने जताई नाराजगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भावुक होकर बोली, मेरे पिताजी को गोली देकर वोट मांगने की, माफ कीजिएगा, मेरे पिताजी को गाली देकर वोट मांगने की बजाय अपने काम पर वोट मांगे। बीजेपी ने रमेश बिधूड़ी के बयान पर सफाई पेश करते हुए कहा, नेताओं को मुख्यमंत्री के माता पिता पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने से बचना चाहिए, लेकिन आतिशी को अपने पिता के पुराने बयान की करनी चाहिए निंदा। दिल्ली में फाइनल वोटर लिस्ट में आपका हमला। सीएम आतिशी ने नई दिल्ली सीट पर लगाया वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप। गलत तरीके से वोट काटने की साजिश का आरोप लगाया। नई दिल्ली जिला चुनाव अधिकारी ने मुख्य चुनाव अधिकारी को लिखा पत्र। आम आदमी पार्टी के नेताओं के आपत्ति जताने वाले बयान की जानकारी मांगने की शिकायत की। कालकाजी विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अलका लांबा ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। बोली, जो लोग अपने सीएम को अस्थायी सीएम कह रहे हैं, वे दिल्ली की जनता को गारंटी दे रहे हैं। चुनाव आयोग ने जारी की दिल्ली की फाइनल वोटर लिस्ट। 1.5 करोड़ से ज्यादा मतदाता वोट देने के पात्र। वोटर लिस्ट में 83 लाख से ज्यादा पुरुष वोटर, 71 लाख से ज्यादा महिला मतदाता। दिल्ली चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले कांग्रेस ने की बड़ी घोषणा। सत्ता में आने पर महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह देने के लिए प्यारी दीदी योजना का ऐलान। गृहमंत्री अमित शाह कल सीबीआई के विकसित भारत पोल पोर्टल का नई दिल्ली में करेंगे शुभारंभ। पोर्टल के माध्यम से देश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों को रियल टाइम सूचना मिल सके। भारत ने अफगानिस्तान का समर्थन करते हुए पाकिस्तान के हवाई हमले की निंदा की। कहा, अपनी आंतरिक विफलताओं के लिए पड़ोसियों को दोषी ठहराना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश को कई रेलवे परियोजनाओं की दी सौगात। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। आस्था के महापर्व महाकुंभ में बचे हैं सिर्फ 6 दिन। तैयारियों को दिया जा रहा है अंतिम स्वरूप। क्षेत्र की बढ़ी रौनक। देश विदेश से पहुंच रहे हैं साधु सन्यासी। ऑल इंडिया सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जुफर फारूकी ने कुंभ क्षेत्र में वक्फ की प्रॉपर्टी के दावे का खंडन किया। बोले, मेला क्षेत्र की ऐसी कोई प्रॉपर्टी बोर्ड में दर्ज नहीं। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को लेकर मुहिम तेज। सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी एजेंसियों से संपर्क में एनआईए। राणा पर डेविड हेडली की मदद का गंभीर आरोप। पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड के आरोपी सुरेश चंद्राकर को एसआईटी ने हैदराबाद से किया गिरफ्तार। बीजापुर के एसपी जितेंद्र सिंह यादव ने इसकी पुष्टि की। मुकेश चंद्राकर हत्याकांड की फोरेंसिक रिपोर्ट आई सामने। हत्यारों ने क्रूरता की सारी हदें पार की। 4 टुकड़ों में मिला मुकेश का लिवर। 5 हिस्सों में टूटी मिली पसलियां, साथ ही सिर पर मिले 15 फ्रैक्चर्स। सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा वैशाली पहुंची। मुख्यमंत्री बोले, अटल जी ने ही हमको मुख्यमंत्री बनाया था, उनकी पार्टी के साथ रहेंगे। 2 बार गलती कर दी, अब नहीं करेंगे। बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड में मुंबई पुलिस ने स्पेशल मकोका कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट। चार्जशीट में 26 गिरफ्तार आरोपी नामजद, 3 आरोपी वांटेड।